Assalamu alaikum, it's me Sara Iqbal, and today the topic which I have taken for discussion or sharing with you is input devices, and my main focus will be keyboard. In this lecture, I will give you the basic concepts of input devices plus the function of input devices, how an input device can work, or how an input device can be attached to the computer और वो किस तरीके से जो है वो फंक्शन करेगी, वो क्या काम करती है, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, वो नहीं होती डिवाइसेस तो फिर कंप्यूटर पे कितना असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो फर्स्टली वी शुड नाउ द डेफिनेशन ऑफ इनपुट डिवाइसेस, a term for a physical piece of hardware that connects to a primary device such as a computer in order to provide user input are called input devices. बेसिकली इनपुट डिवाइसेस जो हैं ये कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होती हैं, ये हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, मींस यू कैन टच दैम, यू कैन होल्ड दैम, यू कैन फील दैम। ये कंप्यूटर के साथ जो है वो परमानेंटली इनको आप जो है वो अटैच करते हैं बिकॉज ये पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। और पेरिफेरल डिवाइसेस मींस कि ये वो डिवाइसेस हैं जिनके बगैर जो है वो कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। मींस आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ नॉट अ कंप्यूटर और सिस्टम इज़ नॉट अ सिस्टम विदाउट दीज डिवाइसेस। ठीक है, वो सिस्टम ही नहीं है अगर इसके साथ ये डिवाइसेस नहीं है। अगर ये डिवाइसेस नहीं है तो कंप्यूटर बिल्कुल आपका, आप ये समझिए, स्टैटिक वे में पड़ा रहेगा, वो कोई काम नहीं करेगा, आप उससे कोई जो है ना फंक्शन नहीं करवा पाएंगे। सो दीज डिवाइसेस आर बेसिकली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एज अ पेरिफेरल टर्म। ठीक है, एंड इसके अलावा फंक्शन क्या है डिवाइसेस का, बेसिकली दीज डिवाइसेस आर यूज टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट डाटा। ठीक है, कोई भी आपने काम करना है कंप्यूटर पे तो ज़ाहिर सी बात है आपने उसको इंस्ट्रक्शन देनी है ना। जो इंस्ट्रक्शन आप उसको देंगे तो वो इंस्ट्रक्शन आप किसी डिवाइस के थ्रू देंगे ना। लाइक आपने कोई डाटा रिटर्न या टेक्स्ट की फॉर्म में एंटर करना है तो यू नीड कीबोर्ड। ठीक है, जिसके ऊपर टेक्स्ट हों, जिसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स हों, जिसके ऊपर नंबर्स हों, ठीक है, जिसके ऊपर स्पेशल कैरेक्टर्स हों, जिनके थ्रू आप कंप्यूटर को जो है वो इंस्ट्रक्शन देंगे। इसके अलावा लाइक आपने अगर अपना कोई वॉइस इनपुट देना है तो यू नीड सम डिवाइस जो कि आपकी वॉइस को जो है वो कंप्यूटर में एंटर करे। तो फॉर दैट सेक आपको माइक्रोफोन चाहिए। इसी तरीके से अगर आपने कोई इमेज एंटर करना है कंप्यूटर के अंदर तो आपको कोई सॉर्ट ऑफ स्कैनर चाहिए। ठीक है, दीज आर ऑल कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। इसी तरह बहुत सारी और डिवाइसेस भी हैं इनपुट, लेकिन मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो 4 डिवाइसेस जो हैं वो मैंने सिलेक्ट की हैं जिन पे मैं आपसे बात करूँगी। सो फर्स्ट जो मेरे पास मैंने जो सिलेक्ट किया है कीबोर्ड, जो इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। सेकंड वन इज़ माउस, थर्ड इज़ स्कैनर एंड फोर्थ वन इज़ माइक्रोफोन। सो जो मेरा आज का मेन फोकस रहेगा वो है कीबोर्ड। आज हम कीबोर्ड पे बात करेंगे। वैसे तो कीबोर्ड, जाहिर सी बात है, आपको पता है कि कीबोर्ड एक बहुत ही वाइड टॉपिक है। इस पे जो है अगर बात करें और इसकी सारी कीज़ को मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूँगी तो मैं फिर ज़ाहिर सी कम अज़ कम भी आप ये कह सकते हैं कि मिनिमम मुझे 1 घंटा लगेगा। ये मैं मिनिमम कह रही हूँ, अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी तो फिर ऑटोमेटिकली मेरा टाइम जो एक्सटेंड हो जाएगा। सो मैंने कीबोर्ड के टॉपिक को भी मज़ीद जो है वो छोटे छोटे लेक्चर्स में मैं इसको डिवाइड करूँगी। इसकी कीज़ को मैं अलग अलग डिफरेंट लेक्चर्स में आप तक जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दूँगी, आप तक पहुँचाऊँगी। ठीक है, ताकि आप लोग जो है ना वो ईज़िली हर एक की को विद देयर फंक्शन जो है वो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। बेसिकली जो कीबोर्ड है इस पे बहुत सारी मतलब कीज़ होती हैं। उन कीज़ को जो है वो अलग अलग उनकी टाइप्स बनाई गई हैं, उनके ग्रुप्स बनाए गए हैं और ग्रुप के अकॉर्डिंग उनको नाम दिए गए हैं। सबसे ऊपर आप लोगों को जो है वो मैं भी आपको मेन कीज़ के बारे में बता रही हूँ। फर्दर मैं इसकी तकरीबन ईच एंड एवरी की के बारे में मैं आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दूँगी। इसमें जो मेन कीबोर्ड को जो डिवाइड किया जाता है वो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट वन है उसको कहते हैं फंक्शन कीज़। वो सबसे ऊपर आपको जो है वो कीबोर्ड के ऊपर जो है F1 से F12 तक कीज़ आपको नज़र आ रही हैं। ये सारी फंक्शन कीज़ होती हैं। जो कुछ कीज़ ऐसी हैं जो आप ये कह सकते हैं कि जो खुद से अकेले जो है वो एक्ट करती हैं और अपना फंक्शन जनरेट करती हैं, लेकिन कुछ कीज़ ऐसी हैं जो दूसरी कीज़ के साथ कॉम्बिनेशन बनाती हैं और फिर उनका जो है फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं। मतलब वो कुछ कीज़ कॉम्बिनेशन के तौर पे जो है वो काम करती हैं, किसी न किसी दूसरी की के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाती हैं और कोई भी जो उसका फंक्शन है वो परफॉर्म करती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो खुद से अपना अकेले जो है वो फंक्शन जो है वो एक्ट करती हैं। इसके अलावा सेकंड टाइप इसकी है जी
अल्फ़ाबेटिकल कीज़ जिसमें A to Z सारी अल्फ़ाबेट्स आती हैं, आप स्मॉल लेटर्स में आप उसको यूज़ कर रहे हो या कैपिटल लेटर्स में यूज़ कर रहे हो, लेकिन अल्फ़ाबेट्स जो भी हैं वो आपका जो जो आपकी जो है ना वो कीबोर्ड पे जो टाइप होगी वो कौन सी होगी, अल्फ़ाबेटिकल कीज़, ठीक है। इसके अलावा आपके पास नंबरल कीज़ है। नंबरल कीज़ मीन्स 0 से लेकर 9 तक जितने नंबर्स हैं आपके पास, आपको दो साइड्स पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स जो है ये आपके पास एज अ न्यूमेरिकल या नंबरल कीज़ के तौर पे यूज़ होंगे। कुछ आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स कीज़ हैं, लाइक आपके पास बहुत सारे स्पेशल आपको अपने कीबोर्ड पे साइंस नज़र आते हैं, लाइक हैश आपको नज़र आएगा, कहीं पे आपको परसेंटेज का साइन नज़र आएगा, कहीं पे आपको जो है वो स्लैशेस नज़र आएंगी, कहीं पे आपको ब्रैकेट्स नज़र आएंगी, प्लस का साइन होगा, इक्वल्स होंगे, मतलब इस तरह की आपको जो है ना बहुत सारे सिम्बल्स नज़र आएंगे। वो सिम्बल्स बेसिकली सारे क्या हैं, वो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इसमें कर्सर कीज़ भी हैं जिसको हम लोग नेविगेशन कीज़ भी बोलते हैं, जिसमें आपको एरोज नज़र आते हैं जो आपको डायरेक्शन के तौर पे आप लोग उसको यूज़ करते हो, ठीक है। सो मेरे पास बेसिकली कौन कौन सी हो गई कीज़, फंक्शन कीज़ हो गई, ठीक है, न्यूमेरिक कीज़ हो गई, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हो गई, स्पेशल कैरेक्टर्स कीज़ हो गई। ये बेसिकली 4 टाइप्स हैं, लेकिन मैंने इसमें एक टाइप और ऐड की है। वो कौन सी है, वो आपके पास नेविगेशन कीज़ हैं या फिर कर्सर कंट्रोल कीज़ हैं। Okay, so what is a keyboard? Keyboard basically is an input device which is used to enter the data into the computer in a textual form. अब वो टेक्सचुअल फॉर्म मतलब टेक्स्ट किसी भी तरह का हो सकता है, मीन्स आप नंबर के अकॉर्डिंग भी आप डाटा एंटर कर सकते हो, आप अल्फ़ाबेटिकली भी कर सकते हो, आप सिंबल्स भी यूज़ करके अपना डाटा कंप्यूटर में एंटर कर सकते हो। अब बेसिकली व्हाट इज़ अ डाटा, ठीक है। डाटा क्या होता है, एक ऐसा डाटा जिसको अभी तक आपने प्रोसेस नहीं किया और आप उसको कंप्यूटर में जो है वो किस गर्ज से आप उसको एंटर करते हो कि आपने उसको प्रोसेस करना है और आपने फिर उसके बाद उसका रिज़ल्ट जनरेट करना है। सो इसी कीबोर्ड से रिलेटेड एक दो डेफिनेशन मेरे पास और इनको रिलेट किया गया है कुछ दूसरी चीज़ों के साथ। अ पैनल ऑफ कीज़ दैट ऑपरेट अ कंप्यूटर और टाइपराइटर। एक पैनल है कीज़ का, बहुत सारी कीज़ हैं इकट्ठी, आपके साथ ग्रुप ऑफ कीज़। वो कीज़ क्या करती हैं, वो जब मिल के डिफरेंट जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करती हैं फॉर कंप्यूटर और टाइपराइटर, ठीक है। मतलब कीज़ के थ्रू कोई फंक्शन कोई डाटा हम लोग एंटर करते हैं, टाइपराइटर में हम एंटर करते हैं या फिर हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं। बेसिकली वो जो कीज़ हैं या वो जो ग्रुप ऑफ कीज़ हैं उस पूरे को हम लोग एज अ कीबोर्ड जो है वो कॉल करते हैं। इसी तरह से सेट ऑफ कीज़ ऑन अ पियानो। अब पियानो आप लोगों ने देखी है, उस पर बहुत सारी कीज़ होती हैं, ठीक है। वो भी एज सिमिलर एज कीबोर्ड होती हैं, उनको भी जब आप प्रेस करते हो या उनकी भी जो वो आपको एक लेआउट नज़र आ रहा होता है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि कीबोर्ड होता है। अच्छा, अब कीबोर्ड की जो कीज़ है मैंने आपको बोला ना बहुत सारी टाइप्स हैं उसकी, लाइक फंक्शन कीज़ हैं, अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हैं, न्यूमेरिक कीज़ हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स कीज़ हैं, ठीक है, जिसको अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हम लोग बोलते हैं, जिसमें सिंबल्स भी आ जाते हैं, नंबर्स भी आ जाते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको कर्सर कंट्रोल कीज़ भी मैंने आपको बताया जिनको हम नेविगेशन की भी बोलते हैं। तो अब अगर मैं इन सारी कीज़ के बारे में अलग अलग से मतलब इसी एक लेक्चर के अंदर मैं सारी कीज़ को जो है ना एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँगी तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग जो है ना उससे बोर भी हो जाएंगे। तो मैं आज सिर्फ आपको फंक्शन कीज़ तक जो है वो लेक्चर दूंगी, बाकी मैं अल्फ़ाबेटिकल कीज़, न्यूमेरिक कीज़, कर्सर कंट्रोल कीज़, स्पेशल सिंबल्स वाली जो कीज़ हैं उनसे रिलेटेड मैं एक एक करके लेक्चर्स जो है ना वो इनके पार्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो करूँगी, रिकॉर्ड करूँगी और फिर मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगी। सो फंक्शन कीज़ हमारे पास F1 से लेकर F12 तक होती हैं, ये कीबोर्ड की सबसे ऊपर वाली रो में होती हैं, ठीक है। और ये सारी कीज़ जो हैं वो शॉर्टकट्स के तौर पे यूज़ होती हैं। कुछ कीज़ ऐसी हैं जो कि मैंने आपको बोला है कि खुद से इंडिपेंडेंटली अपना फंक्शन जनरेट करती हैं और कुछ कीज़ ऐसी हैं जो कि कॉम्बिनेशन बनाती हैं। तो अब मैं आपको इन कीज़ के जो ना फंक्शंस बता रही हूँ। F1 की बेसिकली एक हेल्प की है, ठीक है। दिस हेल्पफुल बटन opens the help screen in almost every program on your computer. F2 क्या है, रीनेम की, मीन्स आपने कोई फाइल और फोल्डर बनाया है और आपको उसका नेम चेंज करना है तो आपने F2 प्रेस करना है, तो वहाँ पे जहाँ पे नेम वाला सेक्शन होगा या नेम वाला बॉक्स होगा वो ब्लिंक करना शुरू कर देगा, मीन्स यू कैन एडिट। आप वहाँ से नेम हटाएं और आप न्यू नेम उसके अंदर एंटर कर दें, ठीक है। F3 जो है ये फॉर सर्च ऑप्शन है। जो भी ऐप आपने ओपन की है, जो भी आप सॉफ्टवेयर आप ओपन करके उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हो, जो प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर जो भी सर्च का ऑप्शन होगा, अगर आपने उसको ओपन करना है, आपको ज़रूरत है, तो आपने क्या करना है, आपने इंस्टेंट शॉर्टकट लगाना है F3 का, तो आपका सर्च वाला बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा। F4 की है, ये क्लोज़ की है, मीन्स चलती हुई विंडो, चलता हुआ जो काम है, चलती हुई जो ऐप, अगर आपने इसको क्लोज़ करना है तो आप F4 प्रेस करेंगे तो वो क्लोज़ हो जाएगा।
F5 जो है ये आपके सिस्टम को भी रिफ़्रेश करती है, प्लस ये F5 जो की है ये आपका जो करंट जो आपका जो है वो प्रोग्राम चल रहा है, ये सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये जो करंट विंडो आपकी एक्टिव है, ठीक है, उसको अगर आपने रिफ़्रेश करें तो आप F5 प्रेस कर सकते हैं। F6 की इसका फंक्शन क्या है, एड्रेस बार की, मीन्स आपने कोई भी ऐप, कोई भी आपका जो विंडो आपने इस वक्त जिस पे आप वर्कआउट करें, जो आपकी एक्टिव फॉर्म में, अगर आपने उसके एड्रेस चेक करना है तो फिर आप F6 प्रेस करेंगे तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। F7 की जो है ये बेसिकली जब आप टाइपिंग कर रहे होते हो, ठीक है, लाइक आप वर्ड में टाइपिंग कर रहे हो या किसी और सॉफ्टवेयर में आप टाइपिंग कर रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि मुझे एक दफ़ा इसको जो है ना वो क्या कर लेना चाहिए, आप कह सकते हैं कंपाइल कर लेना चाहिए, मुझे एक दफ़ा इसको चेक करना है, ठीक है, कि कहीं मेरा कोई एरर तो जनरेट नहीं हो रहा। लाइक एरर भी कौन सा, स्पेल चेक आपने करनी है, ठीक है, अगर स्पेलिंग में आपको कहीं कन्फ्यूजन हो रही है ना कि मैंने ये स्पेलिंग जो राइट किया है ये कहीं मैंने गलत तो नहीं राइट किया, कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी, तो आप F7 प्रेस करेंगे ना, स्पेसिफिक उस वर्ड को आपने सिलेक्ट करना है और फिर आपने F7 प्रेस करना है। अगर वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो फिर आपको F7 से आप एक तो उसको चेक भी कर लेंगे, प्लस आप उसको करेक्ट भी कर लेंगे। F8 की जो है ये सेफ मोड की है। F9 जो है ये रिफ्रेशेस अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड सेंड्स एंड रिसीव्स ईमेल्स इन आउटलुक। इसके दो फंक्शन हैं, एक तो रिफ्रेश करना MS वर्ड को, उस डॉक्यूमेंट को आपने क्या करना है, रिफ्रेश करना है, तो आप F9 प्रेस करेंगे। प्लस अगर आपने ईमेल्स को रिसीव भी करते हो आप लोग और आप सेंड भी करते हो इन आउटलुक, तो भी आप F9 प्रेस करेंगे। F10 जो है इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है जी, एक्टिवेट द मेन्यू बार ऑफ एन ओपन एप्लीकेशन। जो भी ऐप आपने ओपन की, अगर आपको उसका मेन्यू बार ओपन करना है और आपने उसमें से कोई चीज़ें सिलेक्ट करनी है तो फिर आप F10 प्रेस करेंगे तो मेन्यू बार आपका ओपन हो जाएगा। F10 जो है वो कॉम्बिनेशन के साथ भी काम करती है। अगर आपने F10 के साथ शिफ्ट को प्रेस कर किया तो एज इज़ द सेम एज राइट क्लिकिंग, ठीक है, तो ये बिल्कुल इस तरह से एक्ट करेगा जैसे आप माउस से राइट क्लिक करते हो, ठीक है। F11 जो है ये एंटर्स एंड एग्जिट्स फुल स्क्रीन मोड इन इंटरनेट ब्राउजर्स, ठीक है, एंटर्स एंड एग्जिट मतलब आप F11 प्रेस करते हो तो आप इंटरनेट में क्या होता है, आप ब्राउजर्स में आप एंटर हो जाते हो, और अगर आपने वहाँ से एग्जिट करना है तो भी आप F11 सॉरी प्रेस करेंगे तो आप वहाँ से क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे, मतलब आपका वो ब्राउज़र ऑफ भी हो जाएगा। F12 जो है ये क्या करता है जी, ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, डायलॉग बॉक्स में जो सेव एज का ऑप्शन है उसको ओपन करेगा। मीन्स आपने कोई भी फाइल आपने बनाई है, यू वांट टू सेव दैट फाइल, सो यू कैन प्रेस F12। सो व्यूअर्स ये मेरे पास जो थी फंक्शन कीज़ थी, ये मेरे F1 से लेकर F12 तक हैं, ये फंक्शन सारे मैंने इनके जो है इनके सामने जो है वो मेंशन कर दिए हैं। सो उम्मीद है कि आपको लेक्चर जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। थैंक यू सो मच।